तरफ चलते हैं। एबीबी की कमेंट्री जो है बहुत कमज़ोर देखने मिली थी, खासकर कि जो सेकेंड हाफ FY26 है उसको लेके। क्या डिटेल्स है कैपिटल गुड्स के बारे में और एबीबी की कमेंट्री क्या थी और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में आज क्यों गिरावट आ रही है, सारे रीजन जो है हमें कनिष्का बताने वाली है। बिल्कुल, कैपिटल गुड स्टॉक्स में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा गिरावट एबीबी इंडिया में देखी जा रही है। लगभग 6% की गिरावट आई है स्टॉक में कंपनी के मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद, जिसने स्लगिश डिमांड और म्यूटेड सेकंड हाफ की तरफ एक आउटलुक पॉइंट किया है। एबीबी इंडिया ने अपनी कॉन कॉल में बताया है कि शॉर्ट टर्म डिमांड थोड़ी स्लगिश रहेगी और रिकवरी अगले साल ही एक्सपेक्टेड है 2026 में। और ईजिंग इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्राइवेट कैपेक्स जैसे टेलविंड जरूर है, लेकिन नियर टर्म कंसर्न्स अभी बने हुए हैं। कंपनी ने कुछ वन ऑफ कॉस्ट, फॉरेक्स वॉलेटिलिटी और सॉफ्टर मार्केट कंडीशंस को भी हाईलाइट किया है। पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है कंपनी के अकॉर्डिंग। एबीबी की कमेंट्री के बाद दूसरी कैपिटल गुड कंपनीज के स्टॉक्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, जैसे कि सीमेंस इंडिया लगभग 1.5% नीचे, कमिंस इंडिया शेयर फ्लैट है अभी, लेकिन दिन के लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। वैल्यूएशंस भी काफी हाई है। एबीबी इंडिया का फॉरवर्ड पी 50x, सीमेंस इंडिया का 49, कमिंस इंडिया का 43x। लास्टली, लेकिन याद रहे, सेक्टर अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एलएनटी ने स्ट्रॉन्ग Q1 दिया था, ऑर्डर इनफ्लो भी सॉलिड रहा और केपेक्स आउटलुक भी काफी अपबीट था, जो इस पूरे सेक्टर के प्रेशर जो सेक्टर प्रेशर विटनेस कर रहा है उसमें थोड़ी राहत मिल रही है एलएनटी से। धन्यवाद कनिष्का, आपने पूरी तरह बताया कि आज कैपिटल गुड्स खेमे पे गिरावट क्यों दिखने मिल रही है। एक कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहते हैं। निमेश, आपसे मैं बात करूंगा। कैपिटल गुड्स स्पेस में जो है इंटरेस्ट रेट की डिक्रीज की सिनेरियो आ रही है, नए नए सेगमेंट्स में भी जो है इनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है। इनके एनुअल रिपोर्ट में हमने पढ़ा, ऑफ कोर्स आज एनोमली ज़रूर है, जब कमेंट्री आई है स्टॉक 5% गिर गया है, लेकिन उसके कारण देखिए थर्मैक्स का चार्ट फायर करें, कमिंस इंडिया का चार्ट फायर करें, सीमेंस इंडिया का चार्ट फायर करें, सब में गिरावट देखने मिल रहा है। क्या यहाँ पे एक बाय द डिप की रणनीति आ सकती है? अगर आएगी तो निमेश बताएं कौन से स्टॉक, कैपिटल गुड्स का मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, खासकर कि एबीबी इंडिया, सीमेंस, यहाँ पे भी भारी गिरावट है, थर्मैक्स में भी एक गिरावट देखने मिल रही है। तो कौन सा स्टॉक लगता है कि यहाँ पे एक बाई की रणनीति देखने मिल सकती है या और भी ज़्यादा गिरावट आएगा? दोनों ही सेगमेंट में बताएं। निमेश, क्या रहेगी आपकी राय? देखिए, स्टार्टिंग एबीबी से करेंगे। एबीबी की अगर बात करें तो ऑलरेडी एक स्टॉक के अंदर अच्छी गिरावट जो है वो टॉप से एक ऑल टाइम हाई से आ चुकी है, और रिसेंटली अगर आपने देखा तो नीचे की तरफ 4850 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना के स्टॉक ने, हम लोगों ने 6100 तक का एक बाउंस देखे थे। तो यहाँ से प्रोबेबल ऐसा बन सकता है कि 4800 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है एबीबी इंडिया के लिए, और यहाँ से 4800 के आसपास हम लोग ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल 200-300 पॉइंट का करेक्शन एक्सपेक्टेड है, बट 4800 का लेवल क्रूशियल है एबीबी इंडिया को फ्रेश एंट्री के लिए। पर्टिकुलरली अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मुझे थर्मेक्स का चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिवली बेटर लग रहा है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी स्टॉक के अंदर जो है वो एक कंसोलिडेशन होके एक ब्रेकआउट दिया था, और फिर आज कमेंट्री के बाद थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। अगर आप आज के दिन के वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी इतने खास वॉल्यूम से स्टॉक नहीं गिरा है। तो यहाँ से एंट्री अपॉर्चुनिटी जो बन रही है वो थर्मेक्स के अंदर बन रही है। 3550 आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। यहाँ से डाउन साइड मुझे काफी कम लग रही है थर्मेक्स के अंदर, और थर्मेक्स में यहाँ से हम लोग अगर ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं तो मेरा मानना है कि ऊपर में 4400 तक के लेवल आने वाले एक साल के अंदर देखने को मिलने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल है, स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन आ चुका है। ये एंट्री पॉइंट अच्छा एंट्री पॉइंट है। तो पर्टिकुलरली एबीबी और थर्मेक्स के बीच में अगर सिलेक्शन करना है तो थर्मेक्स वुड बी मेरी प्रीफर्ड पिक। प्रेफर्ड पिक रहने वाले निवेश की तरफ से। लेकिन चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की तरफ चलते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन। ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजीत मिश्रा, रेलिगर ब्रोकिंग के। गुड आफ्टरनून अजीत, बताएं आपके ऑप्शंस की कौन सी पिक है? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिख रही है, और आज डे जो हम क्लोज कर रहे हैं वहाँ पे डे हाई के पास अभी ये मार्केट ट्रेड कर रही है। तो उनमें से कुछ एक ऐसे नाम जहाँ पे की स्ट्रेंथ ऑलरेडी बनी हुई थी, एक मार्जिनल डिप देखने को मिला था और रिकवरी आ रही है, वैसे एक नामों में से भारतीय एयरटेल।
जिनमें कि एक रिकॉर्ड हाई से एक मार्जिनल डिप आया था 1900 के पास पे एक अच्छा बेस फॉर्म किया है और आज एक रिकवरी का टोन इसमें दिख रहा है। स्टॉक करीब अपने डी हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। एंटिसिपेशन ये है कि ये रिकवरी और स्ट्रेंथन हो सकती है, तो 1920 वाली कॉल जो करीब 39 के बाद ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 28 और टारगेट ऑफ 58। इसमें आपका मैक्सिमम लॉस 5225 रुपए का हो सकता है, जहाँ पे कि प्रॉफिट पोटेंशियल 9025 का है। जी बिल्कुल, भारतीय एयरटेल पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉल ऑप्शन आया है और जब भी आप ट्रेड करते हैं ऑप्शन के चैंपियन में, तो इस पे जो है ऑफ कोर्स अपने वित्तीय सलाहकार से जो है ज़रूर सलाह मशवरे करें। धन्यवाद अजीत, आप हमारे साथ जुड़े। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जो है हम डिस्कस करेंगे आईटी स्टॉक्स पे इतनी अच्छी रिकवरी आई कैसे, और उस पर जो है चर्चा जारी रहेगी।